दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंकज जैसे वाला पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। इसमें हम बात करने वाले हैं कोन और हेमिस्फीयर और स्फीयर की, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कोन की। कोन का एक और नाम है, उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना। राइट सर्कुलर कोन बनता कैसे, हम इस बारे में बात करेंगे। तो राइट सर्कुलर कोन को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की। अब इसमें क्या करना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसमें तीन साइड होती है। इस वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, ठीक है ना। तो हमें हाइपोटेनस की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है परपेंडिकुलर और बेस की, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस में किसी भी एक साइड को अगर हम फिक्स कर दें, ठीक, फिक्स कर दें अगर साइड को, और दूसरी साइड को उसके चारों ओर घुमाए, ठीक है, तो जो फिगर बनेगा, ठीक है, जो सॉलिड बनेगा उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन या फिर कोन बोलते हैं। राइट सर्कुलर इसलिए बोलते हैं, या फिर राइट क्यों लगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इसलिए राइट लगा हुआ है। और सर्कुलर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को सर्कल के फॉर्म में घुमाना है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, घरों में हमारे पास फैन होता है, हाथ वाला फैन, उसमें क्या होता है, डंडा होता है, ठीक है ना, स्टिक होती है, उस स्टिक के चारों ओर वो क्या है, बाकी का पोर्शन घूमता है गोल गोल, ठीक है ना। तो अगर ये मूव करेगा तो मूव करके क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करते करते किसी टाइम इस साइड भी आएगा, ऐसा, ठीक है ना, इस साइड भी आएगा। तो उससे क्या होता है, कोन बनता है। तो अब यहां पे दो चीजें याद रखनी है, क्या, जिस साइड को भी हम फिक्स कर रहे हैं वो कहलाती है हाइट, ठीक है ना। ये जो फिक्स साइड है इसको बोलते हैं हाइट, ये क्या बनता है, हाइट बनती है। और जो साइड मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ये वाली साइड, ठीक है, मूवेबल साइड, इसको बोलते हैं रेडियस। और जो हाइपोटेनस होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहां पे क्या कहलाता है, एल। एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है ना। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, हम मार्केट में जाके कभी कभी मन करता है झालमुड़ी खाने का, तो झालमुड़ी खाने पे वो जो कागज का रोटेट करके बनाता है उसको, वही क्या होता है, कोन होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, आइसक्रीम का जो कोन होता है वो भी यही है। तीसरा बर्थडे वाली जो हाइट होती है उसको भी, वो भी क्या है, इसी शेप की होती है, ठीक है ना। तो यहां पे आज हम बात करने वाले, क्या, पहले बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद इसी को ऐसे भी लिखते हैं, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। दूसरा क्या आता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को यहां पे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब कि जो, अगर हम हेड कोन की बात कर रहे हैं तो कोन का ये वाला जो साइड होता है, ठीक है ना, अगर ये कोन है तो कोन का ये वाला जो हिस्सा होता है सरफेस, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। वो क्या होता है, वो होता है हमारा 1/2 इंटू क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है ना, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। यानी कि इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, 1/2 2 पाई आर प्लस नहीं, क्या बोलते हैं, एल। 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बनता है, पाई आर एल। ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, सीएसए को हम शॉर्ट में सी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला, अगर रेडियस और स्लैंट हाइट दियो तो ये होगा। दूसरा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको हमने, ये क्या है, यहाँ पर हमने इसको एल बोल के रखा है, इसको एच बोल के रखा है, इसको आर बोल के रखा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कोई सा भी हो उसमें क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसी में आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसी को हम लोग सिंबलाइज करते हैं टी से। सिंबलाइज करने का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं कैपिटल टी। ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब, अब इस कोन में कितने सरफेस समझ में आते हैं, एक तो ये वाला सरफेस है, ठीक है, और एक ये सर्कल वाला है, ठीक, क्या है, एक कर्व सरफेस एरिया है और एक बेस है। तो यहां पे क्या होगा, ये आएगा CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। तो सर CSA क्या होता है, पाई आर एल, और ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन अगर लेते हैं तो क्या आएगा, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, फिर से एक बार देखते हैं इसमें। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में कहीं बेस का एरिया दिया हो या एरिया ऑफ सर्कल दिया हो और हाइट दी हो कोन में, तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, जरूरत नहीं मुझे रेडियस वगैरह निकालने की।
अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल यूज कर सकते हैं। अगर रेडियस और स्लैंट हाइट दी है या फिर रेडियस और हाइट दी है उससे एल निकाल लेंगे, ठीक है ना, ये हो सकता है। नहीं तो अगर सर्कमफेरेंस दी है और उसकी स्लैंट हाइट दी है तो भी हम उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे किसकी, स्फीयर की। स्फीयर के बारे में देखते क्या होगा। अब हम बात करने वाले हैं स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का मतलब रियल लाइफ में बात करें तो फुटबॉल, ठीक है ना, यानी कि सर्कल का 3D फॉर्म, ठीक। और फुटबॉल के अलावा क्या हुआ, बैट, क्रिकेट बैट वाली बॉल या कोई भी ऐसी चीज जो स्फीयर के फॉर्म में दिखती हो, ठीक है, चाहे वो हमारा क्या है, बलून हो सकता है या बॉल हो सकती है या फुटबॉल हो सकती है, मतलब कुछ भी इसी तरह का। तो अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये हो गया। और सरफेस एरिया क्या होता है? अब सर्कल, अगर हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर में जो स्फीयर की जो सरफेस होती है, सरफेस क्या है, सिंगल सरफेस होती है। सिंगल मतलब हर तरफ कर्व भी होता है, जहां जहां से देखें हम उसको, ठीक है ना। तो इसमें जो सरफेस एरिया होता है इसी को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। एस को ही टी बोलते हैं, यानी कि कर्व सरफेस एरिया को ही हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं स्फीयर के केस में। और वो क्या होता है, वो जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसके स्फीयर में यही दो चीजें होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। बुक में अगर आप देखोगे ध्यान से तो वहां पे एक एक्टिविटी लिखी हुई है कि बचपन में हम जो लट्टू खेलते थे, लट्टू है ना, या फिर जिसको बोलते हैं टॉप में धागा बांध के उसको पूरा करके, ठीक है ना, फेंकते थे। वो जब घूमता है तो वो भी स्फीयर का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना, स्फीयर का एक फॉर्म होता है। तो अब वो क्योंकि वो कवर कर रहा है पूरा सरफेस, तो उससे हम क्या करते हैं, उसके रेडियस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उस क्या है, थ्रेड की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या लिखा है कि अगर उस थ्रेड को हम साइड में रखें और हम कॉपी पे उसी रेडियस के 4, ठीक है ना, 4 सर्कल बनाए, तो उस स्फीयर का मतलब उस टॉप का जो डायमीटर है उससे अगर 4 सर्कल बनाते हैं और उस धागे को अगर हम उस सर्कल को, ठीक है ना, उसकी बाउंड्री को हम मेजर करते हैं तो वो चारों सर्कल को पूरा मेजर कर लेती है। इसलिए यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर होता है, यानी कि 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, इसी वजह से यहाँ पे होता है। इसके अलावा स्फीयर हो गया, स्फीयर के अलावा आ गया हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, हेमी का मतलब यहाँ पे होता है हाफ, ठीक है। हेमी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये 3D है, ठीक। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि घरों में जो कटोरे होते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब खाना रखा जाता है, पानी रखा जाता है कटोरे में, वो कैसा दिखता है? दिखता है ये इस तरह से, ऐसा। ये है हमारा हेमिस्फीयर। इसमें क्या है, ये है रेडियस, और अगर इसको यहां से देखें तो ये भी है रेडियस, यानी कि हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो रेडियस के इक्वल होती है, और स्फीयर में जो हाइट होती है वो डायमीटर के इक्वल होती है ना। हाइट जो होती है स्फीयर की वो क्या होता है, डायमीटर के इक्वल होती है। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है, ठीक है ना, ये तो पता है हमें, ये होता है। अब इसका वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि स्फीयर का हाफ है इसलिए स्फीयर का हाफ होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि क्योंकि स्फीयर में सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेम ही था, लेकिन यहां पे डिफरेंट होता है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सीएससी को हम सिंबलाइज कर रहे हैं एस से, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया को हम यहां पर सरफेस एरिया से डिनोट कर रहे हैं एस। तो यहां पर क्या होता है, इसका हाफ, ठीक है ना, यहां पे जो लिखा है इसका हाफ, क्योंकि कर्व आधी हो गई। लेकिन यहां पे जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा, एक तो कर्व हो गया प्लस ऊपर से सर्कल हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि एस, सॉरी यहां पे किससे शो कर रहे थे हम लास्ट टाइम, सी से शो कर रहे थे इसको, है ना। हम लोगों ने कौन में इसको कर्व सरफेस एरिया को सी से शो किया था, यहां पे सी यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये होगा सी प्लस एरिया ऑफ बेस बोल लो, ठीक है, बेस बोलो। अगर इसको उल्टा करके रखेंगे तो बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो टी की वैल्यू को मिला के आएगी 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसके अलावा उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, वही मैंने जो एक्टिविटी बताई बुक में लिखी हुई, ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल से आता है। इसके बाद हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर का मतलब सेम वो स्फीयर का हाफ। वॉल्यूम क्या होता है, इसका हाफ, तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर्व सरफेस क्या होता है, वो उसका हाफ, लेकिन यहाँ पर जो टोटल सरफेस होता है वो डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला हिस्सा, या फिर इसको उल्टा करके कहें तो नीचे वाला हिस्सा बेस, तो इसलिए वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बात हो गई हमारे फॉर्मूले की। अब बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम पैटर्न पे है,
तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के हमें ये देखना है कि क्या क्या गिवन है मुझे, ठीक है ना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मुझे क्या मिल सकता है क्वेश्चन से। तो अब देखो स्लैंट हाइट की बात कर रहा है, तो स्लैंट हाइट का मतलब एल कितना है 21। इसके अलावा डायमीटर क्या बोल रहा है, डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट कर सकते हैं, डायमीटर दिया है 24 मीटर सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्या, अब मुझे क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो हम इस टोटल सरफेस एरिया निकाल के हम सारी चीज निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या मतलब कैसे निकालना है, ये हम देख लेंगे। तो पहला हम निकालते हैं वॉल्यूम, क्वेश्चन में जो निकालना है हम उससे हटके जो चीज है वो सारी चीज निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब यहाँ पे डायमीटर अगर ये है तो हमें पता है कि डी की वैल्यू होती है 2r, तो यहाँ से डी आर कितना आएगा d/2 और आर कितना आएगा 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये आएगा आर हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा v = 1/3 पाई आर कितना है 12 इंटू 12 इंटू एच कितना है 21, सॉरी एच तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। स्लैंट हाइट गिवन है, तो स्लैंट हाइट से पहले हम लोग हाइट निकालते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है h² + r स्क्वायर बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एल कितना है 21 स्क्वायर, एच कितना, एच तो चाहिए मुझे, आर कितना है 12, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या आएगा, एच की वैल्यू आएगी हमारी h² इक्वल टू आएगा 21 स्क्वायर माइनस कितना 12 स्क्वायर, ठीक है ना। तो h² आएगा कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 21 + 12 और 21 - 12, अगर हम इसको ऐड करते तो आएगा 33 और इसको करते हैं तो आएगा 9, ठीक है ना। तो h की वैल्यू क्या आएगी 3√33 ये आने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 3√33 ये रखने वाले हैं। तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा 144√33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये h ऐसा इसलिए निकला है क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ टोटल सरफेस निकालना था जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्लैंट हाइट और रेडियस का यूज होता है, इसलिए ये हाइट ऐसे आई है, ठीक है ना। हम क्योंकि सारा चीज निकाल के देख रहे हैं कैसे निकलता है। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया मतलब सॉरी क्या बोलते हैं CSA की बात कर रहे हैं। CSA को हमने क्या सिंबल बताया था, C से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, आपको जो सिंबल यूज करना है वो आप यूज करिए, बट क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पर उस सिंबल का मीनिंग वहां लिखना पड़ेगा कि ये सिंबल है क्या, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हम C से यूज करें, हम S यूज कर सकते हैं, हम P यूज कर सकते हैं, हम A यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये होता है पाई आर एल, पाई का मतलब पता नहीं, आर का मतलब 12, एल का मतलब 21, ठीक है ना। 21 × 12 क्या होता है, 21 का मतलब 210 और 42, 210 42 मतलब 252 पाई, ठीक है। ये वॉल्यूम था, ये क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, पाई आर कितना है, आर है 12, ये आएगा 21 + 12 कितना आएगा, पाई इंटू 12 इंटू 33 क्या बोलते हैं 43 का मतलब कितना 430 और 86, 430 के बाद 80 मतलब 510 और 6 और तो 516, ये आएगा 516, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, मैंने पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 यूज नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे मतलब सरफेस एरिया या वॉल्यूम या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना था, इसलिए उसकी वैल्यू पाई में, ठीक है ना, पाई यूज कर सकते हैं उसकी वैल्यू में। लेकिन अगर कहीं कॉस्ट निकालनी हो तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा फिर पाई की वैल्यू, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पर क्या था 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था ये रेडियस ना फिर हाइट कुछ भी, इसलिए मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। ये याद रखना है क्या कि अगर स्लैंट हाइट रेडियस या हाइट जो भी दिया है फॉर्मूले में यूज करते समय अगर वो 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे तो 3.14 यूज करेंगे, अगर डिविजिबल हो रहा है तो 22/7 यूज करेंगे, ठीक है ना, या फिर नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको पढ़ते हैं थोड़ा। कर्व सरफेस एरिया पे कोन इज 308 क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है। कर्व सरफेस एरिया का सिंबल हम क्या यूज करेंगे C, तो C क्या है 308। इसके बाद क्या दिया है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होती है स्मॉल l, कितनी दी है 40। फाइंड क्या करना है रेडियस और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो रेडियस कैसे निकलेगा, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, इसकी वैल्यू क्या है 308, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और r निकालना है रेडियस l कितना है 14, ये 308। इसके बाद इस 7 से इसको कैंसिल करेंगे 2, ठीक है ना, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 154, 154 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 7, तो रेडियस आएगी 7। क्या चाहिए, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट का क्या है, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, TSA चाहिए उसको, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस आर,
ठीक है, या फिर ऐसे भी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस या फिर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। सी ऐसे है 308, ये है पाई 22/7, आर का मतलब रेडियस कितनी है 7, कैंसिल 308 और 22 into 7 होता है 154, ठीक है ना। कितना आएगा टोटल, ये आएगा कितना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया। हम चाहते तो इसमें एल और आर की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते, तो वहां पे क्या मल्टीप्लाई ज्यादा होता है, इसलिए मैंने छोटा वाला किया। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। A conical tent is 10 मीटर हाई एंड रेडियस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एल, एल का मतलब स्लैंट हाइट गिवन है, मतलब स्लैंट हाइट हमें फाइंड करना है। दूसरा कॉस्ट ऑफ कैनवास टू मेक द टेंट, यानी कि टेंट को बनाने के लिए, ठीक है। और टेंट क्या है, टेंट हमारा कोन के शेप का है, उसको बनाने के लिए कैनवास मतलब कपड़ा, कितना कपड़ा लगेगा। कैनवास क्या है, कपड़े का नाम है जिससे टेंट बनता है, ठीक है। टेंट जिससे बनता है उस कपड़े का नाम क्या है, कैनवास, मोटा वाला कपड़ा। वो क्या है ₹70 पर मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर का है 70 रुपीज, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे, पहले तो हमें एल चाहिए, एल निकालते हैं। एल कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, फर्स्ट वाला पार्ट होगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होगा, ठीक है ना। क्या करना होगा हमें, यहाँ पर एल स्क्वायर, एच कितना है, एच है हमारा 10 और ये है हमारा कितना 24। इसका मतलब क्या है, एल स्क्वायर कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो यहाँ से एल स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 676, और 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का, तो यहाँ से एल आएगा हमारा 26 मीटर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैनवास टू मेक द टेंट। अब टेंट अगर हमें बनाना है तो ठीक है, अब इमेजिन करना है थोड़ा सा, टेंट अगर बनाना है तो टेंट अगर बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें ये वाला कपड़ा ही लगाएंगे, उसमें बेस में तो कुछ लगता नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो हमारी नॉर्मल चीज जो सरफेस है, जमीन है, वही यूज होती है। तो टेंट बनाने के लिए कपड़ा इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया चाहिए मुझे। तो कर्व सरफेस एरिया किसका, सीएसए ऑफ टेंट, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं और एरिया ऑफ कैनवास लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कैनवास। सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, हम सी यूज कर रहे हैं। सी क्या होता है, पाई आर एल। अब पाई आर एल की बात कर रहे हैं तो सी का मतलब, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। एल कितना है, एल है 26 हमारा 7 से कैंसिल नहीं होता है, और क्या है, रेडियस 24 है, वो भी कैंसिल नहीं होती। लेकिन हमें यहाँ पे 3.14 यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है, ठीक है ना, उसके लिए यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो पाई को हम अभी ऐसे रखते हैं, पाई आर कितना है, रेडियस कितनी निकली है हमारी, रेडियस हमारी 24 और एल है हमारा 26। तो अब ये जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये सोचो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा हमारा कितना 24, यानी कि 576, ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 48 कितना देगा 624 पाई, ये देने वाला है, ठीक है ना। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकलेगी ये देखते हैं, क्या है कॉस्ट ऑफ कैनवास कैसे निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास यानी कि टेंट बनाने में जो भी कपड़ा यूज हुआ है उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कितना पैसा खर्च होगा उसको लाने में, बनाने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ₹70 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज, ठीक है। ये कितना है, ये हमारा है 624 पाई मीटर स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, एक अगर 70 तो कितना का क्या होगा, 70 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो 70 है वो 7 से कैंसिल होगा, ऐसे पाई की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, और नहीं भी होता तो भी रखनी पड़ती। जो पैसा जो होता है कभी भी पाई के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 624 का 22 में, 624 का 22 मतलब 6240, इसके अलावा 22 का मतलब 624 का डबल 1248, 1248 कितना आएगा, ये आएगा 8273 और ये 0, इतना रुपीज आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। यानी कि टेंट को बनाने में उसका कितना 1,37,280 रुपीज खर्च होगा टेंट को बनाने में, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। एक टारपोलिन है, टारपोलिन मतलब फिर से कपड़ा है या फिर, ठीक है,
कपड़ा है या फिर मोटा वाला कपड़ा जिससे हम लोग टेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं टारपुलिन, ठीक। या फिर प्लास्टिक की जो पॉलिथीन आती है बारिश के दिनों में ऊपर लगाते हैं उसको बोलते हैं टारपुलिन। 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट। क्या बोल रहा है कि जो टारपुलिन है, अब टारपुलिन यानी कि वो जो कपड़ा आता है, कपड़ा जो आता है वो रेक्टेंगल के साइज का आता है, मतलब शेप का आता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 3 मीटर वाइड है कपड़ा, कपड़ा जो है वो ऐसा कुछ होगा, ये 3, ठीक है। इस कपड़े से अब उनको टेंट बनाना है। अब टेंट बनता है तो क्या होता है, ये कपड़ा ही ये कपड़ा ही ऐसे होता है, यानी कि कपड़े की जो सीट होती है वो ही कर्व सरफेस एरिया के फॉर्म में आती है, यानी कि इसका जो एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया होगा। अब क्वेश्चन क्या है, उसका हाइट दिया है 8 और रेडियस दिया है 6, किसका, कॉनिकल टेंट का, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया कि जो रेक्टेंगुलर सीट है, सीट या फिर रेक्टेंगुलर हमारा क्लॉथ जो है जिसको यहाँ पे टारपुलिन बोल रहा है, उससे ही हमारा टेंट बनेगा और इसका जो ये वाला सरफेस है यही हमारा कर्व होके टेंट बनाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सीट का जो एरिया है वही क्या होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो हम पहले कर्व सरफेस निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर गिवन क्या है, हाइट और रेडियस गिवन है, तो पहले हमें एल निकालना पड़ेगा। क्या गिवन है, एच की वैल्यू 8 मीटर और आर की वैल्यू 6 मीटर। एल अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना आएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि यहां से एल कितना आएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 64 प्लस 36, जिसको हम बोलते हैं 100, और 100 का मतलब क्या है, एल जो आएगा वो 10 आने वाला है, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट है टेंट की, वो एल आने वाली है। अब यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, सी एस ए चाहिए। सी एस ए क्या होगा, सी एस ए का मतलब क्या है, पाई आर एल। अब आर हमारा 6 है, एल हमारा 10 है, ठीक है ना, यानी कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पाई की वैल्यू जब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो वहां पर हमें क्या यूज करनी है, 3.14। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 6, एल कितना है 10, ठीक है। तो सी एस ए क्या आएगा, सी एस ए आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी एस ए क्या आएगा, सी एस ए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 8, ठीक है, 18, ठीक है ना। 14 से 84, 3 से 18, ठीक। और यहाँ पर क्या है कि एक जीरो और है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट चेंज होगा, ठीक है ना। ये हो गया सी एस ए। अब मैंने क्या बोला कि जो सी एस ए ऑफ टेंट होगा, सी एस ए ऑफ टेंट वो क्या होगा, एरिया ऑफ टारपुलिन के, ठीक है ना, एरिया ऑफ टारपुलिन के। अब यहाँ पर एरिया ऑफ टारपुलिन यानी कि इसका एरिया निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ मटेरियल पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा। क्या, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट, एल क्या है, लेंथ है, एल क्या, लेंथ ऑफ टारपुलिन है, तो ये, ठीक है ना। लेकिन अब क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो एल इंटू 3 इक्वल टू ये करना पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है क्या, लेंथ ऑफ मटेरियल फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब कितना टारपुलिन लगेगा वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिखा है assume that extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage cutting is 20 सेंटीमीटर। यानी कि कपड़ा जब हम लोग, ठीक है, कपड़ा को जब हम लोग सिलते हैं तो क्या होता है, कुछ कपड़ा मोड़ कर उसको सिला जाता है ना। तो उस वेस्टेज की बात कर रहा है कि वहां पर वो कितना यूज हो रहा है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा सब कुछ यहाँ पर मीटर में दिया है, तो ये 20 सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो सीएसए क्या है हमारा, सीएसए हमारा 188.4। इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ में से कुछ कपड़ा उसने मतलब टेंट बनाया होगा तो उसको कुछ कपड़े को अंदर मोड़कर फिर स्टिच किया होगा, फिर सिलाई की होगी, तो उसमें से 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर बदलते हैं तो आएगा 0.2 into 3, ये आने वाला है, ठीक है ना। तो लेंथ एल क्या है, लेंथ ऑफ टारपुलिन है, ठीक। तो लेंथ ऑफ टारपुलिन से क्या है कि टारपुलिन से अगर हम टेंट बनाएंगे तो क्या होगा, ये होगा कि टोटल लेंथ में से टारपुलिन का कुछ हिस्सा टेंट बनाने में दब गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, माइनस होगा टोटल से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, L माइनस 0.2, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो आएगा 188, ठीक है ना, या फिर मल्टीप्लाई कर लेते तो आएगा 3L और इंटू 3, ऐसा आएगा, ये आएगा 188.4। यहाँ से क्या आएगा, 3L की वैल्यू आएगी 188.4 प्लस 0.6, ये मल्टीप्लाई होगा 0.6 आएगा, 0.6 का राइट साइड चेंज किया तो ये आएगा कितना, 3L इक्वल टू 189, 3 से कैंसिल होगा, L की वैल्यू कितनी आएगी, L की वैल्यू आएगी कितना, 3 6 जा ये और 3 6 जा, यानी कि टारपुलिन की जो लेंथ आएगी वो 63 मीटर आने वाली है, ठीक है ना। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। कैसे किया ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। टेंट बनाने में कुछ हिस्सा उसका क्या है, वेस्ट हो गया 20 सेंटीमीटर, तो जो लेंथ थी वो छोटी हो गई होगी, है ना। टेंट बनाने में लेंथ, कुछ लेंथ क्या है दब गया, दबने से क्या होगा, ये लेंथ कुछ छोटा हो गया, ठीक है ना, इसलिए इस वाली लेंथ को इससे माइनस किया है जो दब चुका है कपड़ा,
ठीक है ना, और यही लेंथ इसमें आएगी। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? द स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम। टॉम का मतलब क्या होता है? गुंबद, ठीक है, जो मंदिरों के ऊपर रखा होता है, ठीक है, गोल गोल टाइप का, उसको बोलते हैं टॉम, ठीक है ना। तो अब क्या है कि कॉनिकल टॉम, यानी कि कॉनिकल टॉम का मतलब स्लैंट हाइट की बात करें तो एल दिया है, एल कितना है 25। इसके अलावा रेडियस दिए, डायमीटर दिया है, डायमीटर का मतलब 2r कितना है 14, यहां से r आएगा 7। अब ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस, ठीक है, वो जो टॉम है, टॉम का मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, वो क्या है, उसको व्हाइट वॉश करना है, ठीक, व्हाइट वॉश करना है, और व्हाइट वॉश का रेट क्या है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस की बात कर रहा फिर तो भाई कर्व सरफेस चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? कोनिकल की बात कर रहा है तो सीएसए चाहिए, सीएसए क्या होगा? पाई आर एल, ठीक है ना। तो पाई का मतलब 22/7, आर 7 और एल हमारा 25, कैंसल, कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 550, ये आएगा, ठीक है, ये आया कर्व सरफेस एरिया। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर सरफेस क्या है 210, ये है, ठीक है ना। अब मुझे 550 बनाना क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर सरफेस क्या होगा 210/500, इसके बाद कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर सरफेस क्या होगा 210 डिवाइड बाई 100 इंटू 550, 0000, कितना आएगा 21 इंटू 55, 21 इंटू 55 कितना होता है, ठीक है, 550 का डबल कितना होगा 1100 और 1155, ये आएगा इसका आंसर। यानी कि इस टर्म को, कोनिकल टर्म को व्हाइट वॉश करने के लिए हमें 1155 रुपीज खर्च करना है। ये जो क्वेश्चन है आज का कोन वाले पार्ट का जो सरफेस एरिया हम लोग निकाल रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग स्फीयर वाले पार्ट पे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, ठीक है ना। हॉलो कोन्स का मतलब रोड पे जो वो कोन टाइप के रखे होते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। कितने कोन से 50। अब बोल रहा है कि बैरिकेडेड किया है इस 50 हॉलो कोन्स के यूज से। ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है पहले पढ़ के वो लिखते हैं, ठीक है ना। बेस डायमीटर मतलब डी की वैल्यू दी है, डी का मतलब होता है 2r और ये दिया है 40, ठीक है ना, 40 दिया है। या फिर इसको यहाँ ना लिख के ऐसा लिख सकते हैं कि ये हमारा 2r की वैल्यू 40 दी है, तो यहाँ से r आएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया, हाइट 1 मीटर दिया, h की वैल्यू है 1। एक चीज याद रखनी है मुझे, यहाँ पर कॉस्ट क्या दिया है, कॉस्ट दिया है मीटर स्क्वायर में, मीटर में, यानी कि हमें हर एक लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो आसान रहेगा थोड़ा। तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो r आएगा 20/100 यानी कि 0.2 मीटर, ये आएगा। आप क्या बोल रहा है कि इफ आउटर साइड ऑफ ईच कोन बी पेंटेड, अगर इन ये जो 50 कोन से इनकी आउटर साइड को अगर पेंट करना है, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक कोन का एक कोन पर मीटर स्क्वायर का 12 रुपीज की बात कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूरा है सारे कोन्स की, ठीक है ना। तो पहले कोन्स को पेंट करना है, क्या बोल रहा है, आउटर साइड पेंट करनी है, यानी कि बाहर की साइड की बात कर रहा है, यानी कि सीएसए की बात कर रहा है। तो सीएसए क्या होगा, सीएसए ऑफ वन कोन क्या होगा पाई आर एल, ठीक है। लेकिन हमारे पास एल नहीं है, तो एल कैसे निकलेगा, एल यहां निकलेगा, एल इक्वल टू होता है √h² प्लस r स्क्वायर। h कितना है 1 और ये कितना है 0.2, एल कितना आएगा 1 प्लस 0.04, तो एल आएगा √1.04, और ये वैल्यू यहाँ पर बुक में दी हुई है कि इसकी वैल्यू क्या है 1.02, तो एल आएगा 1.02 मीटर, ठीक है ना। याद रखो पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 या 3.14 दिया हुआ है, और r कितना है, r है हमारा 0.2 और एल कितना है 1.02, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके अगर इसको देखोगे तो इससे आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर, ये आने वाला है सीएसए, ठीक है ना। अब कितना है सीएसए ऑफ 50 कोन्स की बात कर रहा है, तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50, कितना आएगा 50 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इसका जस्ट हाफ आएगा, जस्ट हाफ का मतलब 32.028, ठीक है ना, ये आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, ये तो हो गया सीएसए कि सारे कोन्स का कर्व सरफेस एरिया हमने टोटल निकाल लिया। अब क्या चाहिए मुझे, कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग साइड ऑफ कोन
ऑफ 50 कोन्स। ठीक है, टोटल लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या होगा, कितना, कितने कौन थे, 50 कौन थे, ठीक है ना। 50 कौन क्या होगा, हमने 50 कौन का एरिया निकाला था, क्या रेट है 12 रुपए, तो 12 इंटू 32.028 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 9 24 3 फिर 3.384, ठीक है, ये आएगा इसमें, ये आएगा रुपीज में। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि रुपीस में पॉइंट के बाद 2 ही नंबर होता है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स में लिखेंगे कितना 384.34। चुके हैं, ठीक है, स्पेयर और हेमिस्फीयर वाले पार्ट में, ठीक है ना। उसका हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टार्ट के 3 क्वेश्चन क्या है, सिंपल वाले हैं थोड़े, ठीक। फॉर्मुला यूज होगा तो हम लोग डायरेक्ट इसमें करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मुला भी यूज होगा, तो वहां से वो हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखा, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि स्फेरिकल बलून है, एक बलून है, उसका शेप क्या है, स्फीयर है। अब बोल रहा है उसमें अगर हम एयर इज पम्प्ड इनटू इट, यानी कि उसमें अगर हवा भरते हैं तो क्या होता है, उसका जो साइज है वो सेंटीमीटर रेडियस 7 सेंटीमीटर रेडियस से 14 सेंटीमीटर रेडियस हो जाती है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि दोनों केसेस में सरफेस एरिया के रेशियो क्या होगा, तो 2 तरीके हैं, एक या तो सेपरेट इसका सरफेस एरिया निकाल दो, या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मुलों को रेशियो में यूज कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे, इस तरीके से कर सकते हैं। लेट क्या है, क्या बोल रहे हैं, सरफेस एरिया। तो पहले तो सरफेस एरिया होता क्या है, ठीक है, तो फॉर्मुला क्या होगा, फॉर्मुला लगेगा क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, ये होता है 4πr², ये होता है सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर क्या रेडियस चेंज हो रही है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रेडियस को r1 और r2 यूज करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया लेट S1 and S2 be the surface area and R1 and R2 be the radius of sphere, ठीक है ना। अब पहले का सरफेस एरिया क्या होगा, S1 इक्वल टू 4πr1², दूसरे का क्या होगा, S1 इक्वल टू 4πr2², ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या 4π को हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अब क्या बोल रहा है, रेशियो चाहिए, तो S1 डिवाइड S2 क्या आएगा, ये आएगा 4πr1² और 4πr2², ये कैंसिल, तो S1 रेशियो S1 डिवाइड S2 क्या आएगा, r1² और r2²। अब यहाँ पे r1 कितना, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, r2 क्या है 14² यानी कि 14 × 14, 2 और 2, S1/S2, तो रेशियो क्या होगा, S1:S2 क्या होगा, 1:4 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 4 है। ये होने वाला है, करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये देखते हैं। A hemisphere bowl made of brass has inner diameter 10.5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, एक बाउल है हेमिस्फीयर बाउल, ठीक है, वो क्या है, उसकी डायमीटर दी है 10.5, डायमीटर का मतलब डी गिवन है 10.5 और डी का मतलब है 2r, 10.5 यहाँ से r आएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब फाइंड कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, यानी कि जो बाउल है उसके अंदर हमें क्या है, टिन प्लेटिंग करनी है। टिन प्लेटिंग का मतलब पॉलिश करनी है, ठीक है ना, एक परत चढ़ानी है पॉलिश करके, उसमें पेंट करना है। कॉस्ट क्या है, ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि अंदर जब करेगा तो क्या हमें यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो सीएसए क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे सीएसए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बाउल है, बाउल का मतलब हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों डिफरेंट होता है, इसलिए सीएसए क्या होता है, सीएसए होता है 2πr², क्या होगा 2 इंटू, ये चेक कर लें हम लोग कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 7 49, 3 कट रहा है, यानी कि 22/7 इंटू 5.25 स्क्वायर लगा, इसलिए 2 बार इसको यूज करेंगे। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसका आएगा 173.25, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, सेम इस टाइप का क्वेश्चन किया था हम लोगों ने वो फोन वाले में, क्या करना है हमें, 173.25 इंटू 16 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना, 100 यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है।
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 5 80, 8 32, 4 16 3 48 और 4 52 5 16 7 जा 7 11 आएगा, 16 11 27 ये आएगा। और नीचे ये 2 पॉइंट के बाद होगा लेकिन 100 का और है तो यहाँ पे तो ये आएगा ₹27, यानी कि उसको प्लेटिंग करने में 27.72 रुपीज खर्च हो चुके। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सिमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन है, एक मून की एक अर्थ की। ठीक है, रिलेशन क्या दे रहा है कि डायमीटर का जो वो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, लेट क्या करना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ अर्थ भी मान लेते हैं क्या, डी डी मान के चलते हैं। ठीक है ना, डी मान के चलते हैं। और अब क्या करते हैं इसके बाद, तो सो या फिर ऐसे मान लेते हैं, डायमीटर ऑफ मून मान के चलते हैं, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, डायमीटर मून का जो डायमीटर और डी होगा तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा, 4D होगा। ठीक है, 4D होगा, क्यों होगा, क्योंकि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 है। ठीक है ना, यानी कि अगर अर्थ का 8 है तो मून का क्या होगा 8/4 यानी कि 2। ठीक है, यानी कि इसका अगर 2 होगा तो अर्थ का क्या होगा 4 टाइम्स, इसलिए हमने एक का डी माना तो दूसरे का 4D हो गया। अब क्या चाहिए था, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4πr², पाई। ठीक है ना, आर की वैल्यू क्या होती है, d/2 होता है। आर क्या होता है, d/2, यानी कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो इस वाले को यूज करेंगे 4πr², तो आर की जगह पर क्या रखना है, d/2। ठीक है ना, क्या क्या होगा इसका सॉल्व करके, इससे आएगा 4πd²/4, 4 से 4 कैंसिल तो आएगा πd²। ठीक है, अब ठीक है, और वैसे तो क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें रेशियो को डायरेक्ट कर लिया था, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसलिए ऐसे कर रहे हैं ताकि दोनों मेथड समझ आए। अब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ क्या होगा, फिर से वही अर्थ का भी वही होगा 4πr², क्योंकि अर्थ भी जो है वो स्फीयर के साइड की है। 4πr², आर क्या है d/2, लेकिन यहाँ पर डी की जगह पर क्या, डी की जगह पर क्या यूज करना है, हमें 4D यूज करना है। ठीक है ना, 4πr², और ठीक ये तो हो गया किसके लिए, ये मून का है। लेकिन अर्थ के लिए क्या यूज करना है, अर्थ की अगर बात करें तो जो आर होगा अर्थ का वो क्या होगा 4D/2। ठीक है ना, डायमीटर क्या है 4D है, क्या आएगा 4D/2, कितना आएगा 4π × 16d²/4 कैंसल, तो क्या आएगा 16πd² आएगा। रेशियो निकाल लो, मान लेते हैं ये S1 है और ये S2 है। ठीक, तो क्या होगा S1 / S2 क्या आएगा, आएगा हमारा πd² / 16πd², ये कैंसल क्या आएगा 1/16 S1 / S2, यानी कि मून का सरफेस एरिया और अर्थ का सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा 1:16, यानी कि अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो मून से 16 टाइम होगा, या फिर मून का जो सरफेस एरिया है वो अर्थ से 1/16 टाइम होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, बाउल इज मेड ऑफ स्टील, एक हेमिस्फीयर बाउल है। ठीक है ना, वो स्टील का है, 0.25 mm थिक, यानी कि वो उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है वो 0.25 है, 0.25 mm। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है अंदर से। अब पूछा है कि आउटर कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो अब आउटर कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², लेकिन आर क्या होगी रेडियस। अब रेडियस की बात कर रहा है क्योंकि आउटर की बात कर रहा है तो रेडियस भी आउटर होगी। ठीक है ना, इस तरीके से ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ कि ये जो थिकनेस दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये थिकनेस जो है वो 0.25 आएगा। ठीक, और ये रेडियस जो दिया है यहां से यहां तक ये दिया है 5। ठीक है ना, तो अब आउटर सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि हमें थिकनेस को रेडियस में ऐड करना पड़ेगा तभी हमारी आउटर रेडियस आएगी। तो क्या है आउटर रेडियस, आउटर रेडियस क्या होगी, हम आर मान लेते हैं कि आर होगी। ठीक है, आउटर रेडियस कैसे निकलेगी, इनर रेडियस से प्लस थिकनेस
वो कटोरा जो बाउल है वो कितना कितना मोटा है, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी, कितना आएगा 5 + 0.25 सेंटीमीटर में अगर mm ऐड करेंगे, ठीक है ना, mm नहीं ये सेंटीमीटर है, अगर बुक में 25 mm दिया है तो, ठीक है ना, सॉरी क्या बोलते हैं 0.25 सेंटीमीटर दिया है बुक में, तो ऐड करेंगे तो आएगा रेडियस 5.25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो सी से क्या होगा, सी से होगा हमारा पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर है हाफ करना पड़ेगा, क्या आएगा 2 × अब इसको फिर से देखो 7 से डिविजिबल है क्या, तो 7 से ये डिविजिबल है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें कि 22/7 और 5.25 और 5.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 से कैंसिल करते हैं तो आएगा 0.75। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 × 0.75 5.25, तो आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आज का हमारा 9th क्वेश्चन है। और राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, वो क्या है स्फीयर को जस्ट इनक्लोज किया है, यानी कि उसके अंदर एकदम फिक्स हो गया है हमारा स्फीयर, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, ठीक है, और स्फीयर की रेडियस है r। तो अब देखो स्फीयर की रेडियस है r, तो यहाँ से लेके यहाँ तक r होगा, ठीक है, और ये क्या होगा 2r, यानी कि डायमीटर होगा 2r, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये भी डायमीटर होगा, ठीक है, लेकिन वो सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो वी नो दैट क्या करना है हमें, एस की वैल्यू जो होगी 2r होगी, ठीक है, हाइट जो होगी वो 2r होगी, इसके अलावा रेडियस ऑफ स्फीयर जो होगा वो r होगा, और ये किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर के, ठीक है ना, क्यों होगा, क्योंकि ये जस्ट इनक्लोज किया, यानी कि उसके चारों साइड मतलब लेफ्ट राइट अपर और बिलो ये सारे सरफेस को टच कर रहा है, ये होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये क्या होगा, फॉर्मूला बताया था 4πr², ये होगा। दूसरा क्या पूछ रहा, सरफेस सी एस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सी एस ऑफ सिलेंडर का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, ठीक है ना, यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है CYLINDER, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया मतलब CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है हमारा 2πrh, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया होता है टोटल, ये होता है 2πrh + r, ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब CSA क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है 2πrh, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा CYLINDER, सिलेंडर का CSA निकाल रहा है, ये क्या होता है 2πrh, ठीक, और हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है h = 2r, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से c, हम c मान के चलते हैं कि CSA हमारा c है, ठीक है, क्या होगा 2πr और h की वैल्यू 2r, यानी कि आएगा 4πr², ठीक है ना। सेकंड में, थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है दोनों का रेशियो, ठीक, मान लेते हैं ये C2 है और ये मान लेते हैं C1 है, ठीक है ना, तो C1 रेशियो C2 क्या होगा 4πr² डिवाइड बाई 4πr², कैंसिल करेंगे तो आएगा 1, तो C1/C2 क्या होगा 1/1, यानी कि C1:C2 होगा 1:1, यानी कि दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा इक्वल होगा, और उनका रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा। अब हम बढ़ चुके हैं इस चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज कौन सी है 11.3, वो किस पे है बेस्ड है, वो है हमारे कॉनिकल यानी कि कोन के वॉल्यूम पे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फाइंड कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3πr²h, यानी कि हमारे पास रेडियस होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है स्लैंट हाइट है, हाइट नहीं है, तो रिलेशन क्या था हमारा L² = h² + r², ठीक है, ये है 25 का स्क्वायर, ये है h, ये है 7, तो h² क्या होगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो h² कितना आएगा 625 में 25 गया तो 576 आएगा, तो h आएगा 24, हाइट आएगी हमारी 24 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3,
अब रेडियस का 7 है, यानी कि हम पाई की जगह 22/7 यूज कर सकते हैं। रेडियस कितनी है 7, हाइट है 24, 7 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आएगा वॉल्यूम आएगा हमारा क्या 22 इंटू 7 इंटू 8, ये आएगा। तो कितना आएगा 22 इंटू 56, ठीक है ना, क्या आएगा 560 1120 और फिर 112, कितना आएगा 1332 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ये आएगा। अब ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला फाइंड कैपेसिटी, ठीक है ना। अब कैपेसिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम कोई भी पॉट लेते हैं, पॉट या फिर कोनिकल वेसल, यानी कि कोई भी बर्तन अगर लेते हैं, ठीक है ना, उसमें कितनी एयर आ सकती है या फिर उसमें कितना पानी आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी। अब लीटर में बोल रहा है, यानी कि कोई लिक्विड की बात कर रहा है। तो अब यहां पर हमें क्या बोलते हैं, क्या यूज करना पड़ेगा, मेजरमेंट यूज करना पड़ेगा, है ना, जो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़ा था, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये पढ़ा था 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, क्या होगा 1232 डिवाइड बाई 1000, यानी कि 1.232 लीटर आने वाला है इसका आंसर, ठीक है। हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, द हाइट ऑफ द कोन इज 1.5 सेंटीमीटर, हाइट को किससे शो करते हैं, एस से। इसके बाद क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 1570, क्या फाइंड करना है, रेडियस, तो लेट करना पड़ेगा क्या, लेट रेडियस ऑफ कोन, क्या करना पड़ेगा आर सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात कर रहा था, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन सिंबल क्या है वी, ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो क्या होगा 1/3 पाई 3.14 आर स्क्वायर एच, एच मतलब कितना है 15, क्या आएगा 1570। इससे अगर हम ये हटाते हैं 100 आएगा, ये इससे कैंसिल हुआ तो 5 आएगा, ये इससे कैंसिल हुआ तो 5 आएगा, ये इससे कैंसिल हुआ तो ये हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा 100, ये वाला 100 इस साइड जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई आएगा, तो आर आएगा 10। तो रेडियस हमारी आई 10। अगर हमें डायमीटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डायामीटर क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि 2 इंटू 10 क्या आएगा 20 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा आंसर। का 5वां क्वेश्चन है, एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, ठीक है, एक पिट है यानी कि गड्ढा है, गड्ढा क्या कर रहा है, गड्ढे का डायमीटर 3.5 मीटर है और उसकी गहराई जो है 12 मीटर है, उसकी कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी मतलब उस गड्ढे में कितना पानी आएगा, उसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3, अब ये 3.5 डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब डी है 3.5, तो रेडियस क्या होगी b/2, यानी कि 3.5/2, ठीक है। कितना आएगा, कितना आएगा, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 3.5/2, स्क्वायर है इसलिए एक बार और हाइट कितनी है 12, कितना आएगा 4 3 जा 12, 7 से कट गया 0.5, 22 इंटू 5, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 20 इंटू 5 होता है 110, यानी कि ये आएगा 11, ये आएगा 3.5, मल्टीप्लाई करके तो कितना देगा 5 और 350 और 35 385 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब कैपेसिटी जो है वो निकालनी है किलो लीटर, तो क्या होता है 1 किलो लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, यानी कि 38.5 इंटू 1, 38.5 किलो लीटर, ये होगा हमारा फाइनल। क्या है छठा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 956 सेंटीमीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। तो क्या गिवन है, वॉल्यूम v है, डायमीटर बोल रहा है तो उसको हमने d से नोट किया है, रेडियस क्या होगी डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2 यहाँ से रेडियस क्या आएगी 28/2, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई मतलब 22/7, 22/7 हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेडियस 14 आई है 7 का मल्टीपल, ठीक है। तो रेडियस 14 स्क्वायर एच से 2 बार और हाइट कितनी है, हाइट मालूम नहीं, तो ये दिया है 9856। सॉल्व करते हैं,
7 2 जा, ठीक। इसके बाद 11 से 11 2 जा, 11 से 11 8 जा 10, 11 9 जा 6 66, ठीक है। इसके बाद 14 से 14 6 जा 84, 5 14 4 जा 56, 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 से 2 कटेंगे तो आएगा 16, ठीक। तो h इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 16 इंटू 3 यानी कि 48 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है हाइट। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब L चाहिए, L का फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या आएगा, H कितना है 48 का स्क्वायर, R कितना है रेडियस 14 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इजीली सॉल्व करते हैं थोड़ा। क्या अब कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, यहाँ से भी 2 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, या फिर स्क्वायर निकालने की ट्रिक देखते हैं कैसे होगा। स्क्वायर 48 का स्क्वायर अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 48 इंटू 48 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे देखते या फिर ऐसे देखते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ऐसा 3 करना है मुझे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है। 8 इंटू 8 64 कितना आया 6 जो कह रही है वो यहाँ आएगी। इसके बाद 8 4 जा 32, ठीक है। 8 4 जा 32 मतलब इनका इसमें मल्टीप्लाई करना है 32 और फिर डबल करना है, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है फिर डबल करना है, तो 32 इंटू 2 64, 64 और 6 कितना हो गया 77 आएगा कैरी, ये 7 4 4 जा 16, 16 और 7 23, ठीक है। तो इसका 48 का स्क्वायर होता है 2304, ठीक। कैसे सही है कि नहीं ये देखते हैं, ठीक। कितना आएगा 2500 और 4 और 25 200 200, हाँ ठीक, ठीक है। ये आता है 2304, इसका आता है 196, तो एल स्क्वायर आएगा 2500 और एल आएगा √2500 यानी कि एल की वैल्यू आएगी 50 सेंटीमीटर। ये आ गया एल, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, CSA चाहिए उसको। CSA होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, R 14 आया था और ये 50 आया, ठीक है। 5200 100 मतलब 2200, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। उन दोनों क्वेश्चंस में तो मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है, ठीक है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, लिखा है कि एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ABC, उसकी साइड से 5 12 एंड 30। 7 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी अगर 12 सेंटीमीटर साइड के अराउंड अगर रिवॉल्व कराएं ट्राइंगल को तो वॉल्यूम क्या होगा। और सेकंड 8 नंबर वाले क्वेश्चन में लिखा है कि अगर कोन को 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व कराएं तो क्या होगा, ठीक है ना। तो जब मैंने कोन बताया था इस वीडियो में स्टार्टिंग में कोन के बारे में, तो मैंने बताया था कोन बनता कैसे। कोन कैसे बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल के 2 साइड्स होती हैं, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। उसकी किसी भी एक साइड को फिक्स करके दूसरी साइड को उसके अराउंड घुमाएंगे तो कोन बनता है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो साइड फिक्स होती है वो हाइट कहलाती है और जो साइड राउंड मारती है, ठीक है ना, मतलब चारों ओर घूमती है, तो वो कहलाती है रेडियस। तो फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। हम आंसर निकाल रहे हैं फर्स्ट पार्ट का। इसका अकॉर्डिंग क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, ठीक है। पहले तो हमें जानना है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस और बाकी दोनों 12 और 5 हो सकती है। 12 ये भी हो सकता है और ये यहाँ पे 5 भी हो सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले में क्या करें, 12 सेंटीमीटर वाली साइड को फिक्स कर दी। इसको फिक्स किया तो मैंने क्या बताया था, जिस साइड को फिक्स कर रहे हैं तो वो होगी क्या, हाइट। दिस पार्ट हाइट क्या होगी 12 सेंटीमीटर, और जो जिस साइड के अराउंड रिवॉल्व करा रहे हैं तो वो होगी रेडियस। इसके बाद क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई, आर कितना होगा, आर है हमारा 12 और एच है, सॉरी आर है 5, ठीक, आर है 5 और ये है 12, ठीक है। 3 4 जा 12, तो वॉल्यूम कितना आएगा 25 × 4 100 पाई। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि जो ट्राइंगल है उसको 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व कराया गया, तो इसको फिक्स करना है, ठीक है। जिसके अराउंड रिवॉल्व करा रहा है वो होगी हाइट।
तो इस बार ये फिक्स करके इसको, ये हाइट हो गई, तो इन दिस पार्ट एच क्या है, एच है हमारी 5 सेंटीमीटर और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई, ठीक है, मान लेते हैं ये V1 होगा, दो बार वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए V1 V2 यूज कर रहे हैं। R मतलब 12 का स्क्वायर और S मतलब 5, कितना आएगा 1/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू 5, और जब 20 इंटू कितना आएगा 240 पाई, ये आएगा। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, इन दोनों का रेशियो वॉल्यूम्स का, तो V1 बाई V2 100 पाई बाई 240 पाई, कैंसल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 या 10 12, तो वॉल्यूम का जो रेशियो आया वो आया 5:12, ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। यानी कि ये वाला जो आंसर है वो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का है बुक में, और ये वाला आंसर जो है ये क्वेश्चन 8 का आंसर है, ठीक है ना। तो बच्चों आज का हमारा 9th क्वेश्चन है हमारा, a heap of wheat is in the form of cone, एक गेहूं का ढेर है वो कोन के टाइप का जैसे दिख रहा है, कोन जैसा दिख रहा है, होल डायमीटर है, डायमीटर जो है 10.5 मीटर है, ठीक है ना, 10.5 मीटर है जो गिवन है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी इसकी हाफ, ठीक है, पॉइंट से हमने विदाउट पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। हाइट दी है 3 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर। अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा 1/3 पाई मतलब 22 to 7, आर मतलब 21/4, एच मतलब 3, कितना आएगा 7 3 21 और 11 2, कितना आएगा 11 इंटू 21 इंटू 3/8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 86.625 मीटर क्यूब, ये आने वाला है। अब क्या निकालना है इसके बाद, कि वो जो गेहूं का ढेर है उसको कैनवास क्या है, कपड़ा है, कपड़े से उसको, कपड़ा या फिर जो पॉलिथीन होती है जिससे बरसात को रोका जाता है, ठीक है, पानी भीगने से रोका जाता है, उसको हमें डालना है कहाँ, गेहूं के ढेर पे। तो गेहूं के ढेर पे डालेंगे तो क्या होगा, वो कौन के टाइप का है, तो पॉलिथीन भी कौन के टाइप की होगी, ठीक है ना, यानी कि उसका कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये होता है पाई आर एल, तो हमें एल निकालना है, तो एल क्या आएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है 3, एल कितना है 21/4 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 9 + 4 41/16, कितना आएगा 144 + 4 4 1/16, तो एल आएगा 585 डिवाइड बाई 16 अंडर रूट में, और इसको अगर देखें तो एल की वैल्यू क्या होगी √585/4। अब 585 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 585 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें क्या देखना है, शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा है। 585 का मतलब क्या है कि पहले ये देखना है कि 585 के नजदीक में कौन सा स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, तो 585 के नजदीक में आता है 576 जो कि होता है 24 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे √576 प्लस 576 से कितना जाता है 9 डिवाइड बाई 2 इंटू ये, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था 576 हमारा किसका स्क्वायर है 24 का, तो आएगा 24 प्लस 9 2 इंटू 24 3, और ये आएगा कितना 8, ये आएगा 24 प्लस 3/16, ठीक है ना, तो ये आएगा 24 प्लस 60, ये आएगा, तो 24 प्लस पॉइंट कितना आने वाला है 16 को 16, ठीक है 14, 16 × 128 2, ठीक, ये आएगा, यानी कि 24.18 आने वाला है। यानी कि एल की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू आएगी यहाँ से 24.18 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड करते हैं तो एल आएगा 6.04, ठीक है 5। अब क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ में क्या होता है, ठीक है लेंथ है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो वो क्या होता है पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक होता है, पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी एल की 6.05 अप्रॉक्स आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे पाई 22/7, आर है 21/4, एल है 6.05, 7 3 जा, ठीक है ना 7 3 जा, आर था 21, ठीक है, ये आएगा 2 से 11 इंटू 3 इंटू 6.05 2, इससे वही इसको अगर करते हैं तो 99 करके आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर, ये आने वाला, ठीक है ना। ये 11.4 की ओर उसका हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सिंपल वाले कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है, हार्ड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। देखा डायमीटर ऑफ द मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, डायमीटर की बात कर रहा है तो डी 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आएगा 2r की वैल्यू दी है 4.2,
यानी कि R आएगा 4.2 डिवाइड बाई 2, यानी कि R आएगा 2.1। ये हमारी रेडियस आएगी। अब क्या निकालना है? मास चाहिए, मास। ठीक है, मास की बात कर रहा है तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? डेंसिटी क्या दिया है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम का मतलब मास, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम। यानी कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ठीक है ना? कहां से फॉर्मूला निकाला? यहां से। डेंसिटी क्या लिखा है? 8.9 ग्राम। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब, ग्राम का मतलब, ठीक है, वेट या फिर मास। ठीक है, साइंस से पढ़ते हैं ना, मास का जो यूनिट है ग्राम होता है, ग्राम या केजी। ग्राम लिखा है यानी कि मास डिवाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। यहां से मास का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? मास का फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये बनेगा हमारा। अब पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम 4/3, पाई का मतलब 22/7, आर कितना है? 2.1, 2.1.1। ठीक है ना, 2.1। तो ये कितना आएगा? मल्टीप्लाई कुछ 7 का 3 से किया तो कटा तो आया 0.1। ठीक है, और कुछ तो है नहीं नीचे, तो आएगा 88 इंटू इसको करेंगे तो आएगा 0.441, ये आएगा। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो आएगा कितना? 38.808। ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है। ठीक है, अब मुझे चाहिए मास, तो मास निकालते हैं यहां से। मास क्या होगा? मास होगा डेंसिटी कितना है? 8.9 इंटू 38.808, ये होगा मास। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? अगर 9 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8.8 मतलब 9 है, तो 9 से अगर इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 38.808 इंटू 8.9। इसको करते हैं तो क्या आएगा? 22.7 2 8 72 72 और 9 79 77 यानी कि 34। ये 64 4 6 4 8 64 64 और 6 77 31 2 1 9 3 5 4 3, कितना आएगा? 3 4 5 3 9 1 2, 3 और 4 यहाँ पे। ठीक है ना, ये आएगा हमारा मास। केजी में निकालना है तो 1000 का और डिवाइड कर लेना। ठीक है, इतना झंझट की जरूरत नहीं है, ग्राम में लिखा था तो ग्राम में हम निकाल। बच्चों, आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या बोल रहा है? जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का, ठीक है, 1/4 है, यानी कि अर्थ हमारा बड़ा है इसलिए उसका डायमीटर जो है वो मून का 4 टाइम्स होगा। तो हमने डायमीटर मून का माना है d और अर्थ का मान दिया है 4d। ठीक है, 4d। अब यहाँ पर रिलेशन की अगर बात करें, जो मून की जो रेडियस होगी वो 2r होगी। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा? 8r आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि d की वैल्यू 2r रखेंगे तो 8r आएगा इसकी वैल्यू, इसका डायमीटर। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, क्या बात करनी है? अब देखो कैसे करेंगे, ये देखो, ये आया अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि स्फीयर है इसे 4/3 पाई क्यों आएगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4/3 पाई। अब हमें पता है कि जो अर्थ का वॉल्यूम होता है वो, सॉरी, अर्थ की जो रेडियस या फिर किसी भी स्फीयर या सर्कल की रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है ना, तो इसका डायमीटर क्या है? अर्थ का डायमीटर है 4d। ठीक है, अर्थ का डायमीटर क्या है? 4d, और 4d का क्या करना पड़ेगा? हमें हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? ये 2 कैंसिल, तो क्या आएगा? 4/3 पाई, यहाँ पे आएगा 2d होल क्यूब है ये। इसके बाद इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा 8, ठीक, पाई या फिर 8 इंटू 4π/3 डी क्यूब, ये आने वाला है। अब ऐसे ही वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं किसका? मून का वॉल्यूम। तो मून भी हमारा क्या है? स्फीयर के जैसा ही है, तो स्फीयर का वॉल्यूम फिर से लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब रेडियस तो डिफरेंट, इसलिए R1 R2 भी मान सकते हैं इसको हम। ठीक है ना, अब फिर से वही 4/3 पाई। अब यहाँ पे रेडियस क्या होगी? यहाँ पे तो रेडियस तो d/2 ही होगी। ठीक है ना, रेडियस से आप d/2 ही होगी। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगा, इसके वॉल्यूम को हम V2 मान लेते हैं कि ये V2 है, और इसके वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं। ठीक है, तो V2 क्या आएगा? V2 हमारा आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/8 अलग आएगा और 4π/3 d क्यूब अलग आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों का फ्रैक्शन लेना। फ्रैक्शन का मतलब दोनों को डिवाइड करना है, तो V1/V2 कर लेते हैं। V1/V2 क्या होगा? V1 है 8
इंटू 4π/3 dq, और ये वाला है 1/8 इंटू 4π/3 dq। ये होगा, ये दोनों कैंसल, ये भी कैंसल। ये अब क्या है कि ये फ्रैक्शन ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन नहीं, तो अगर 1 करेंगे तो 8/1 आएगा, और नीचे वाला फ्रैक्शन भी, नीचे वाला भी फ्रैक्शन में है, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, तो क्या होगा, ये वाला 8 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, v1/v2 जो होगा वो 64 आएगा, ठीक है, 64/1। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि v1 इक्वल टू क्या आएगा, v1 इक्वल टू 64v2 आएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो होगा अर्थ का जो वॉल्यूम होगा वो 64 टाइम होगा किसका, मून का, ठीक है ना। अब ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल, फ्रैक्शन निकालना, या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, v2 इक्वल टू 1/64 v1, यानी कि मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ का 1/64 होगा, ठीक है। 1/64 क्या फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके से चलेगा हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन के ऊपर क्या है, हाउ मेनी लीटर्स, ठीक है बच्चों, हमारा आज का 5वां क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए स्फीयर बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि एक बाउल है हमारा, वो उसका शेप क्या है, हेमिस्फीयर, ठीक है ना, उसका डायमीटर क्या है 10.5। अब ये पूछा है कि उसमें कितना मिल्क आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, और जो दूध या फिर मिल्क होता है उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, लीटर में, तो इसलिए लिखा है हाउ मेनी लीटर्स, ठीक है। लेकिन हमें जो यहाँ पे मेजरमेंट दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें लीटर को सेंटीमीटर को लीटर बदला था, या फिर मीटर को लीटर में बदला था, ठीक है ना, वॉल्यूम वाले में। तो वैसे ही सेम करना है, चेंजमेंट कैसे करते हैं देखते हैं। तो अब हमें गिवन क्या है ये देखते हैं। तो हमें गिवन सिर्फ एक ही चीज है, क्या, डायमीटर, d इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। इससे अगर हम रेडियस निकालते हैं तो आएगा, तो रेडियस आएगा r इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर, ये आएगी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं क्या क्या निकालना है, कितना लीटर आएगा, ठीक है ना। तो लीटर का मतलब वो जो बाउल होगा, ठीक है, बाउल में वो मिल्क जाएगा, ठीक है, यानी कि बाउल की जो खाली स्पेस है, खाली बाउल है, उसको भरेगा, फिल करेगा। तो मैंने क्या बताया था, जब फिल करने की बात होती है किसी भी चीज में, कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, कितनी हवा आएगी, ऐसी बात करते हैं तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या आएगा, 2/3 πr³, ठीक है। अब क्या आएगा, वॉल्यूम 2/3, अब पाई इसको ये 7 से करता है कि नहीं करता, ये चेक करना है, डिविजिबल है या नहीं। 7 7 जा 49, 3 आएगा, 7 5 जा 31 4 है, यानी कि 22/7 हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 5.25 फिर 5.25 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या आएगा, अब इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक। जैसे इसको अगर करते हैं तो आएगा 7 7 49 7 5 3 से इसको काटते हैं तो आएगा 0.25, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 आएगा, और इससे एक और 2 निकाल के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। 2 इंटू इससे 2 निकालते हैं इंटू 11 इंटू 0.25 इंटू 5.25 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1, ठीक है। तो आएगा 11 इंटू 1, 5.25 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्राई करना। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 25 2 5 2 10 2 1 26 0 5 10 ना 5 2 6 2 आएगा 5 2 6 5 7 2, क्या आएगा 2 7 5 6 2 5, ये आएगा, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगेगा, 4 के बाद 1 2 3 4 यहाँ लगेगा। फिर मल्टीप्लाई कर लो भाई 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा यहाँ। इसके बाद 2 7 5 6 2 5 5 7 8 1 3 0 3, क्या आएगा 303 1875 303 1875। पॉइंट कितना था, 4 के बाद, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या करना है, चेंज करना है लीटर्स में, तो ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने किया था जब इस तरीके से क्वेश्चन, तो वहां पे मैंने क्या बताया था, ठीक है, कन्वर्जन क्या बताया था, 1
लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। तो अब यहां पे अगर बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास कितना 303 है, तो यहां पे क्या होगा, तो वॉल्यूम इन लीटर्स क्या होगा, ये जो आया है 303.1875 उसमें हमें 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आएगा 0.3031875 लीटर, ये आएगा, ठीक है ना। या फिर अप्रॉक्स की बात करोगे तो आएगा 0.303 लीटर, ये आएगा। क्यों आएगा ये, क्योंकि लीटर का मतलब है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, यानी कि पॉइंट के बाद तीन नंबर तक रख सकते हैं, इसलिए हमने 3 नंबर तक रखा। अगर यहाँ पे 5 होता है या 5 से बड़ा होता तो इसको 4 कर सकते थे, लेकिन 5 से छोटा है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है उसको हम पढ़ते थोड़ा सा। देखा है, हेमिस्फीयर टैंक इज मेड ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। बोल रहा है कि टैंक है, ठीक है, टैंक मतलब पानी का टैंक, वो क्या है, एक किससे बना है, आयरन से बना है, आयरन शीट, जिसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखा हुआ है। अब बोल रहा है इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, यानी कि अंदर जो स्पेस है उसका जो रेडियस है 1 मीटर है, तो पूछ रहा है कि ये जो सीट यूज हुई है इसको बनाने में उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना, सीट कितना लगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब देखो क्या है कि अगर नॉर्मली अगर देखें तो हम लोग क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन करते थे रेक्टेंगल वाले, कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर पार्क है, तो और पार्क के चारों ओर, ठीक है ना, ऐसा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अंदर एक पार्क है और पार्क के चारों ओर एक रास्ता है, देयर इज ए पाथ इनसाइड द पार्क, ठीक है ना, और इस रास्ता जो है उसका एरिया निकालना होता था, ठीक है। ठीक वहां पे जो मेथड लगता था, वहां पे मेथड क्या लगता था कि बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालते थे और सॉरी बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे, फिर छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दोनों को माइनस करते थे। सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले इनर वॉल्यूम की, ठीक है ना। पहले देखते हैं गिवन क्या है, क्या दिया है, रेडियस गिवन है, तो इनर रेडियस इसको हम शो कर रहे हैं R1 से, ये है 1, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो पहला वॉल्यूम आते हैं V1, क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो इसको अगर देखा जाए तो V1 आएगा 4/3 पाई, इसकी वैल्यू 1 रखनी तो 4/3 पाई ही आएगा, V1 आने वाला है 4/3 पाई, ठीक है। दूसरा, अब आउटर रेडियस की बात करते हैं, आउटर रेडियस को मानते हैं R2 होगा कुछ, ठीक है ना। तो आउटर रेडियस क्या होगी, आउटर रेडियस का मतलब अंदर वाली रेडियस और ये एक्स्ट्रा, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा, और ये वाला पोर्शन है कितना 1 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, ठीक है ना, या तो फिर इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते तो भी हो जाता। तो अब क्या आएगा, 1 मीटर तो होगा ही, प्लस 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदले तो क्या होगा, हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 1/100 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा 0.01, यानी कि हमारी जो रेडियस आएगी R2 वो आएगी 1.01, ये आएगी, ठीक है ना, ये आने वाली है। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, ये V1 क्या है, ये हमारा इनर वॉल्यूम है। अब आउटर वॉल्यूम मतलब V2 क्या है, फिर से वही 4/3 पाई R2 क्यूब। अब यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या है, सॉरी हाँ R2 की वैल्यू क्या है 4/3 पाई, R का मतलब है 1.01, ठीक है, होल क्यूब। अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब 1.01 का होल क्यूब क्या है, अब यहाँ पे ये आता है, तो V2 4/3 पाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए किसका, आयरन शीट का, मतलब ये जो थिकनेस आयरन है ये वाला, इसका कितना आएगा, तो मैंने क्या बताया था दोनों को माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं, है ना, डायरेक्ट ऐसा। तो क्या करेंगे, माइनस जब करेंगे इसमें, इसको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 4/3 के बाद क्या होगा, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा 1.01 -1, ठीक है ना, ये आएगा। चाहो तो यहाँ पे 1 लिखा रहने दोगे तो भी चलेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा है, A³ - B³ लगने वाला है पाई, इसका क्या आएगा, A³ - B³ क्या होता है, ये होता है A
माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इससे आएगा 0.1 0.01 4/3 पाई, ये आएगा 0.01, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे इसका आएगा 1.01 प्लस 1.01 का होल स्क्वायर निकालते हैं, 1.01 इंटू 1.01। अब क्या करते हैं, पॉइंट का यूज नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 101, तो 0 आएगा, फिर 101 कितना आएगा 10201, क्या आएगा 10201, पॉइंट कितना आएगा 4 के बाद ये आएगा। अब इनको ऐड करो, ऐड करने पे क्या आएगा 4/3 पाई इंटू 22/7 इंटू 0.01, ये वाला इसमें 0 लगा दो। हाँ, इसके बाद इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा 112 113 पॉइंट कितना आएगा 0102 0301, ये आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा v1 माइनस v2 आएगा हमारा 0.06348 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की बात कर रहा है इसलिए स्क्वायर, देन फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्या गिवन है, स्फीयर का सरफेस एरिया। तो अब हमें क्या है, सरफेस एरिया का निकालना होता है, तो हमें चाहिए होता है रेडियस, तो रेडियस एज्यूम करनी पड़ेगी। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर r है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं और इसी को हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, किस केस में, स्फीयर केस में। तो क्या होता है 4πr स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4πr स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 154, तो r स्क्वायर क्या होगा, या फिर ऐसा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है 154, 22 से इसको कैंसिल किया 7 आएगा, तो r स्क्वायर आएगा 7 इंटू 7/4, यानी कि r की वैल्यू आएगी 7/2। ठीक है, स्क्वायर रूट होगा 7/2 आएगा। अब क्या निकालना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो क्या आएगा 4/3 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7/2, कितनी बार, 3 बार। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, क्या बचा 77 इंटू 11/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 770 प्लस 7, 770 प्लस 70 840 और 847। अब इसको मल्टी डिवाइड कर लो, पॉइंट में निकालना पॉइंट में निकाल लो, फ्रैक्शन में निकालना फ्रैक्शन में निकालना, या ऐसा छोड़ना ऐसे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना 3 2 जा 6, ठीक है 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और क्या आएगा 2 आएगा, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 1/3, या तो ये आएगा या तो इसी को अगर हम करेंगे तो आएगा 282.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन पहले हम मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। 77 इंटू 11 क्या आएगा 77 और 77 748, ठीक, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों अब हम 8 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। 8 क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं। अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज अ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, एक बिल्डिंग का डोम, डोम का मतलब ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है ना, वो क्या है, हेमिस्फीयर के जैसा है। अब बोल रहा है कि फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। अब ये बोल रहा है कि वो जो डोम था, ऊपर का हिस्सा था, वो उसको अगर अंदर से व्हाइट वॉश कराया तो उसकी टोटल उसकी कॉस्ट इतने पड़े कि इतने रुपए में वो व्हाइट वॉश हुआ, ठीक है ना, पेंट हुआ। तो अब ये बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, टोटल इतना रुपए खर्च हुआ, लेकिन वो ये बोल रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा जो था 20 रुपए था। तो उसका सरफेस एरिया बताओ अंदर का, इनर सरफेस एरिया, और उसका वॉल्यूम बताओ अंदर कितनी एयर होगी, उसका वॉल्यूम बताना होता। ठीक है ना, तो देखिए शुरू करते हैं। अब पहली चीज तो हम लोग क्या करना है, हमारा एज्यूम क्या करना है, हेमिस्फीयर की बात करना है, तो सिर्फ हमारे पास रेडियस होती है, तो लेट करते हैं, लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हम r मान के चलते हैं। अब क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, अब इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते थे, उसमें क्या था, इस तरीके से कुछ कॉस्ट दी होती थी, तो हम लोग क्या निकालते थे, ठीक है, सरफेस एरिया निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करते थे, तब कॉस्ट आती थी हमारी। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी है, ये टोटल कॉस्ट है और ये एक वन की कॉस्ट है, तो अगर इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है ना,
तो देखो कैसे होगा, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया का मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। टोटल कितना खर्चा हुआ और एक में कितना खर्च हो रहा था वो आएगा। तो टोटल कॉस्ट आई 498960 डिवाइड बाई 20, कितना आएगा सरफेस एरिया, ठीक है। डिवाइड करते तो क्या होगा, 20 से करते 20, ठीक है। 22 जा 40, 9, 24 जा 80, 18, ठीक है। 29 जा 180, फिर 9 पॉइंट, ठीक। 24 जा 80, फिर 6 80, फिर आया 16, 28 जा 160, ये आएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा सरफेस एरिया मीटर क्यूब, ये हमारा सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें हमारे पास रेडियस होनी चाहिए। तो रेडियस हमारे पास कहीं नहीं है, ठीक है। सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया से पहले हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या होगी, ठीक है ना। देखते कैसे होगा। तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का हाफ, तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर 249.48। अब इसमें क्या है कि 2 × 22/7 आर स्क्वायर 249.48, इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना, 2, यहाँ से करेंगे तो आएगा कितना 11 से 2, 11 2 जा 22, 2 आया, फिर 11 जा 22, फिर 7 आया, 6 जा और 8 जा, ये आएगा। फिर 2 2 जा 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5.67, ये आएगा। और आर स्क्वायर क्या आएगा 5.67 × 7, जो कि होता है आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा 39.69, ये आएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा √39.69, यानी कि आर जो आएगा वो आएगा 6.3 अप्रॉक्स आएगा कुछ, ठीक है। 6.3 अप्रॉक्स आने वाला है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो मैंने जो उस क्वेश्चन में तरीका बताया था, शॉर्ट तरीका स्क्वायर रूट निकालने का, वैसे निकालेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 6.3 का होल क्यूब, ठीक है ना। 6.3 का होल क्यूब का मतलब 6.3 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 6.3 6.3 6.3, 7 3 जा 21, 21 का करेंगे तो आएगा 0.3। तो वॉल्यूम आएगा हमारा टोटल, अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो आएगा 523.908, या फिर इसी को लिखते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 523.9 मीटर क्यूब। ये होगा हमारा फाइनल नंबर क्वेश्चन है, क्या है पढ़ते हैं। 27 आयरन सॉलिड स्फीयर, क्या बोल रहा है कि आयरन सॉलिड स्फीयर है 27, ठीक है। 27 और सब ईच रेडियस आर, यानी कि सबकी जो रेडियस है वो आर है, और सरफेस एरिया को हम एस बोल रहा है वो, कि एस है। अब ये बोल रहा है कि वो जो 27 स्फीयर थे उनको मेल्ट करके पिघलाकर एक नया स्फीयर बनाया, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर, एक नया स्फीयर बनाया, और उसका जो सरफेस एरिया था एस डैश था, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नया वाला जो स्फीयर बना हुआ है 27 को पिघलाकर नया वाला जो बना उसका रेडियस क्या होगा, और रेडियस क्या होगा दूसरा, और उसका जो सरफेस एरिया था छोटे वाले 27 का सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट पार्ट में रेडियस फाइंड करना है। तो अब एक चीज क्या बोल रहा है क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि जो छोटे वाले स्फीयर थे 27, उसकी काउंटिंग थी, ठीक है ना। छोटे वाले स्फीयर कितने थे 27, उसको पिघलाकर उसको मेल्ट करके एक नया वाला स्फीयर बनाया, बड़ा वाला, यानी कि वो उस स्फीयर में जितना भी आयरन होगा जो, या फिर जो मटेरियल होगा, उस मटेरियल यूज करके ही बड़ा वाला बना हुआ है स्फीयर। इसका मतलब क्या है, उसका जो सरफेस एरिया होगा या टोटल जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी आयरन या फिर जो भी मटेरियल लगा है वही मटेरियल उसमें लगा है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर ओल्ड वाले की बात कर रहा है, तो आएगा 4/27 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। दूसरा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू वाले का क्या होगा 4/3 पाई, अब आर की जगह क्या आएगा, आर डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर डैश पूछ रहा है। तो अब क्या है कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्यों, क्योंकि 27 का जो मटेरियल है उससे ही एक नया वाला बना हुआ है मटेरियल से, तो दोनों का वॉल्यूम क्या सेम कर दो। तो क्या आएगा यहाँ से आर डैश का क्यूब क्या आएगा 27 आर क्यूब आएगा, यहाँ से आर डैश क्या आएगा, आर डैश की वैल्यू आएगी 3R,
ठीक है ना। 3r, इसका मतलब क्या है, जो नए वाले के रेडियस है वो पुराने वाले के 3 टाइम्स होगी। पार्ट में हमसे क्या दिख रहा है, रेशियो पूछ रहा है एस और एस डैश का, यानी कि दोनों सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो पहले सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड, सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर क्या है, एस, एस क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, उसको क्या बोल रहा है, एस डैश, क्या होगा 4 पाई, आर की वैल्यू है 3r, 4 पाई आर डैश, आर डैश की जगह पे हमें पुट करना है 3r, तो आएगा 4 पाई 3r का स्क्वायर, यानी कि आएगा यहाँ पे आएगा 9 इंटू 4 36 पाई आर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है, एस और एस डैश का रेशियो, तो एस और एस डैश क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड पार्ट, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, ठीक। रेशियो क्या आएगा, पहला वाला है 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा वाला है 36 पाई आर स्क्वायर। जब सॉल्व करते हैं आएगा 4 × 4, 4 × 9 = 36, यानी कि यहाँ से एस और एस डैश का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/9, यानी कि एस इज टू एस डैश आएगा 1:9। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एक कैप्सूल है वो किस शेप का है, स्फीयर शेप का है। अब उस स्फीयर का जो डायमीटर है 3.5 mm है। अब पूछ रहा है कि कितने मेडिसिन, और मेडिसिन की क्वांटिटी, मेडिसिन किसमें चाहिए, इन मिलीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूब का मतलब वॉल्यूम चाहिए। इस नीडेड टू फिल कैप्सूल, कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन लगेगी, एक कैप्सूल को ना, इस कैप्सूल की बात कर रहा है, उसको भरने के लिए कितनी मेडिसिन लगेगी बात कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है, कैप्सूल के अंदर फिल करना पड़ेगा, यानी कि उसके स्पेस, उसमें जो भी स्पेस होगा उसको फिल करना है। स्पेस को फिल करने का मतलब क्या है, ठीक है, कोई मटेरियल डालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। और वैसे भी यहाँ पे mm क्यूब लिखा है, मतलब वॉल्यूम ही निकालना, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, तो पहले हम डायमीटर लिखते हैं। डायमीटर क्या है, डायमीटर दिया है 3.5 mm, रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस क्या आएगा 3.5/2, क्यों, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का और हाफ करना पड़ता था, तो r आएगा 1.75। अब वॉल्यूम चाहिए, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, v = 4/3, पाई का मतलब 22/7। एक काम और कर लेते हैं, अगर इसको हम देखें तो इसका मतलब क्या है, 3.5 का मतलब होता है 7/2, ठीक है ना। 3.5 को क्या लिखते हैं 7/2, 7/2 को और हाफ करेंगे तो क्या आएगा 7/4, 7/2 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 7/4, यानी कि हम 1.75 की जगह पर 7.4 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 7/4 का 3 बार मल्टीप्लाई, ऐसा, ठीक है। ये क्यों कर रहा है, ताकि कैलकुलेशन 1.75 का 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कम से कम है। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से 2 गया और ये 11 आया। इसको ऐसे कट कर लिया हमने, कट करने के बाद क्या आएगा, कट करने के बाद आएगा 11 × 7 7 49/24, 4 2 8 8 3 24, ठीक है। तो वॉल कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 490 और 49, 490 और 49 मतलब 539/24। तो 539 में 24 का अगर डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 22 जा मतलब 48, 48 का मतलब 5 5 9 48, ठीक है ना। कितना आएगा फिर 22 48 11 0 आएगा, 4 जा और 4 जा मतलब 96 मतलब 140 और 5 जा 22.45। तो फाइनल आंसर क्या आया 22.45 mm क्यूब आया, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 का टॉपिक सरफेस एंड वॉल्यूम बहुत ही डिटेल से डिस्कशन किया। क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए, छोटी छोटी डिटेल थे क्वेश्चन की वो भी डिस्कस की, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9 का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब है। जय हिंद, बाय बाय।